नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होती है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। कब कराया जाएगा, कितनी सीटों पर चुनाव कराया जाएगा, कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा, और हाल ही में जम्मू कश्मीर हरियाणा में जो चुनाव हुआ है क्या परिणाम रहा है, कौन मुख्यमंत्री बना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और झारखंड की। तो ये घोषणा होती है 15 अक्टूबर 2024 को घोषणा होती है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। अगर वहीं बात करें कि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कितनी विधानसभा सीटें, तो 288 सीटें हैं। अगर झारखंड की बात करें तो 81 सीटें हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा। तो महाराष्ट्र में जो कराया जाएगा वो 20 नवंबर को चुनाव होगा और एक ही चरण में चुनाव होगा। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड 81 सीटों पर जो चुनाव होगा वो 2 चरणों में चुनाव होगा। एक तो 13 नवंबर को होगा, एक 20 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो झारखंड है उसमें 2 चरणों में चुनाव होगा और महाराष्ट्र में जो होगा वो 1 चरण में चुनाव होगा। कितनी विधानसभा सीटें, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर वहीं बात करें कि मतगणना कब होगी, तो मतगणना की डेट जो है वो कितनी है, तो 23 नवंबर मतगणना की डेट है। 23 नवंबर को मतगणना होगी दोनों राज्यों की। और इसी के साथ उपचुनाव भी कराया जाएगा। 15 राज्यों में जो 48 विधानसभा सीटें रिक्त हैं और लोकसभा की 2 सीटें जो रिक्त हैं उस पर उपचुनाव भी होगा। लोकसभा की कौन सी रिक्त सीटें हैं, तो वायनाड, नांदेड़ 2 सीटें जो है। वायनाड जो है राहुल गांधी जीते थे और राहुल गांधी ने जो वायनाड की सीट छोड़ दी, इसलिए जो है लोकसभा की सीट जो है वो रिक्त है। तो इस पर भी जो है उपचुनाव कराया जाएगा। अगर महाराष्ट्र और झारखंड का मैप देखें तो कुछ इस तरीके से मैप दिखता है। तो यहाँ पे बात करते हैं झारखंड की। पहले तो झारखंड में 2 चरणों में जो चुनाव होगा वो पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होगा। अगर कुल सीटों की बात करें तो 81 सीटें, यहाँ पे सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। अगर मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता जो हैं 2,60,87,698 मतदाता हैं। अगर मतदान केंद्र की बात करें तो 29,562 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अधिसूचना कब जारी होती, तो 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होती है। पहले चरण की बात कर रहे हैं अभी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर थी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की गई है और नामांकन वापस लेने की जो है वो 30 अक्टूबर थी। और मतदान कब होगा, तो मतदान होगा पहले चरण का 13 नवंबर को मतदान होगा। फिर बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण 38 सीटों पर चुनाव होगा। इसकी अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होती है। अंतिम नामांकन तिथि जो थी वो 29 अक्टूबर थी। फिर नामांकन जांच करने की तिथि 30 अक्टूबर थी और 1 नवंबर को जो है नामांकन वापस लेने की भी तिथि थी। अगर बात करते हैं जो दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 20 नवंबर को होगा। अगर यहीं पे बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल सीटें कितनी, तो महाराष्ट्र में जो कुल सीटें हैं वो 288 सीटें हैं। कुल मतदाता कितने हैं, तो कुल मतदाता की बात करें 9,64,85,765 मतदाता हैं। मतदान केंद्र कितने होंगे, तो 1,01,86 मतदान केंद्र होंगे। अगर बात करते हैं इसकी अधिसूचना 22 अक्टूबर को और नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर और नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 30 अक्टूबर को हुई और नाम वापस लेने की जो जांच की गई है अंतिम तिथि थी वो 4 नवंबर थी और 20 नवंबर को इसका चुनाव होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, फिर यहाँ पे केंद्र कितने बनाए गए और यहाँ पे चुनाव कितने चरणों में होगा और कौन से तारीख में चुनाव होगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी झारखंड के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में चर्चा किया है। अब बात कर लेते हैं जो चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उसके बारे में। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ये जो है अधिसूचना कब जारी हुई थी, कब घोषणा होती है चुनाव की, तो 16 अगस्त को इसका घोषणा होती है कि 16 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनाव कराए जाएंगे। विधानसभा के चुनाव होते हैं, कब होते हैं चुनाव उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 90 सीटों पर इसका चुनाव कराएगा। तो इसका चुनाव होता है 18 से 1 अक्टूबर
के बीच इसका चुनाव कराया गया, मतलब 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच चुनाव कराया गया। 3 चरणों में चुनाव होता है। पहला 18 सितंबर और 25 सितंबर को कराया गया दूसरा चुनाव, और तीसरा जो चुनाव कराएगा वो 1 अक्टूबर को कराएगा। मतलब 3 चरणों में जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया गया। इसकी मतगणना कभी तो 8 अक्टूबर को मतगणना होती है। और फिर इसके आगे बात करें तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो 10 वर्षों के बाद हुआ है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन सी पार्टी से संबंधित? तो पार्टी जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसने जो है अकेले ही 42 सीटें प्राप्त की हैं और साथ में इसका कांग्रेस का समर्थन मिल गया, तो ये सत्ता में आ गई है। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा ने 29 सीटें प्राप्त की हैं और जो दूसरे नंबर पर रही है। पहली पार्टी कौन सी रही है? पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, दूसरी पार्टी भाजपा रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी टॉप पे रही है और कौन सी सत्ता में पार्टी रही है और कौन मुख्यमंत्री बना, ये नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। शपथ किसने दिलाई? तो शपथ दिलाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है। कब दिलाई है? 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में डल झील के किनारे बने एक शेर ए कश्मीर सेंटर में इसको जो है शपथ दिलाई गई उमर अब्दुल्ला जी को। और किसने शपथ दिलाई है? पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री के साथ ही जो है 5 मंत्रियों ने और शपथ ली है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने मंत्रियों ने साथ में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो उप मुख्यमंत्री बने सुविंदर सिंह शर्मा जी बने। इन्होंने किसको हराया है? तो रविंदर रैना को हराकर। और अगर बात करें उमर अब्दुल्ला जो है वो 7वां अफसर ऐसा है कि उनके परिवार से जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, तो चार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें जो है कितनी सीटें प्राप्त की हैं? तो अपनी जो सीटें इसकी हैं 42 सीटें हैं। फिर कांग्रेस की 6 सीटें होंगी और माकपा की जो है 1 सीट को। दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी रही है जिसको 29 सीटें मिली हैं। तो बाद में ये जो है आम आदमी पार्टी 1 सीट प्राप्त हुई है। अन्य सीटें अन्य दलीय 7 सीटें हैं। तो इस आपको जो है फर्स्ट वाली याद रखना, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें प्राप्त हुई हैं। दूसरे नंबर पे भाजपा रही है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव कराया गया। 15वीं विधानसभा का ये चुनाव था। 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ। ये चुनाव होने को था 1 अक्टूबर को, लेकिन 5 अक्टूबर को ये चुनाव होता है। मतगणना होती है 8 अक्टूबर को और बीजेपी पार्टी ने 48 सीटें पाकर जो है बहुमत में आई है। यहाँ पे जो है बीजेपी जीती हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी जीती? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। और जो हरियाणा है उसमें जो है 48 सीटें पाकर बहुमत में जो है आई है वो बीजेपी आई है। आगे बात करते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री कौन बना है हरियाणा में। तो मुख्यमंत्री की बात करें तो नायब सिंह सैनी बने हैं मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी बने, इनको 17 अक्टूबर 2024 को शपथ दिलाई गई। किसने शपथ दिलाई? तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। उन्हीं के साथ जो है 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कौन मुख्यमंत्री बना है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी जम्मू कश्मीर के बारे में, हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।